हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बेहतर होंगे। मैं अंजलि गिरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एजी क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग 16 महाजनपदों के बारे में जानेंगे। इनकी जानकारी हमें कहाँ से होती है, कौन कौन से महाजनपद है तथा उनके कैपिटल्स क्या हैं, सभी चीज़ हम डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं महाजनपद काल। तो महाजनपद काल का जो समय काल था वो था 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व। इस समय काल को हम महाजनपद काल कहते हैं। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि ये महाजनपद का उदय कहाँ से होता है। तो इसके लिए हम समझते हैं इसका इतिहास। तो देखते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका समय काल था 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व। उसके बाद आता है ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल का समय काल है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। और दोनों इन काल के समय में, इन दोनों सभ्यताओं के समय में जो ये अंतर है 250 वर्ष का, इसके बारे में हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि इस समय समाज कैसा था, सभ्यता कैसा था। और ऋग वैदिक काल के बाद आता है वैदिक काल, जिसका समय है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। और इसके बाद आता है महाजनपद काल। जैसा कि आप सभी को पता है कि ऋग वैदिक काल में व्यक्तियों को उसके कुल से पहचाना जाता था, जिसे कि हम कुल या गोत्र कहते हैं। कई कुल मिलकर के विश्व का निर्माण करते थे और कई विश्व मिलकर के जन का निर्माण करते थे, और यहीं से कई जन मिलकर के जनपद का निर्माण करते थे। और उसके बाद कई सारे जनपद जब मिलते हैं तो वहां से निर्माण होता है महाजनपद का। तो ये ऋग वैदिक काल से शुरू होता है। ये जनपद का निर्माण वैदिक काल में बनता है और उसके बाद से महाजनपद का निर्माण होने लगता है। ये है महाजनपद के उदय का इतिहास। तो हमें महाजनपद के बारे में पता कैसे चलता है, इसका सोर्स क्या है, तो इसको देखते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व समस्त उत्तर भारत 16 बड़े राज्यों में विभक्त था। इन्हें ही 16 महाजनपद कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इन 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। उसके बाद पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है तथा साथ ही संगम साहित्य शिल्पाधिकारम में भी इन महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो ये महाजनपद कौन कौन से हैं तथा इनके नाम क्या है, सबसे पहले हम इसे देखते हैं। तो मगध महाजनपद, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अंग महाजनपद, इसकी राजधानी चंपा थी। ब्रज, काशी, मल्ल, कोसल, पांचाल, कुरु, कंपोज, गांधार, मत्स्य, सूरसेन, वत्स, चेदी, अवंती, अस्मक, ये सारे 16 महाजनपद हैं और ये इनकी राजधानियां हैं। अब हम एक एक करके सारे महाजनपदों को देखेंगे और उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला महाजनपद है काशी महाजनपद। काशी महाजनपद को आप यहाँ मैप के थ्रू देख रहे हैं, जो अभी का वाराणसी है, इसे ही हम काशी महाजनपद कहते थे। काशी महाजनपद, जिसकी राजधानी वाराणसी थी, वर्तमान वाराणसी के आसपास का क्षेत्र काशी महाजनपद कहलाता था। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे और काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध के उत्कर्ष के पूर्व काशी सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था तथा काशी के अधीन कौशल और अंग, ये दोनों भी महाजनपद है, जो कि इसकी राजधानी वाराणसी थी, जो वरुणा एवं 80 नदियों के संगम पे स्थित थी। इसी आधार पर इसका नाम वाराणसी भी पड़ा। और काशी जो है वो संगीत शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था तथा साथ ही साथ काशी सूती एवं रेशमी वस्त्रों तथा घोड़ों के व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध था। बाद में अजातशत्रु ने काशी को मगध महाजनपद में विलय कर लिया। अब आगे हम चलते हैं अगले महाजनपद कोसल महाजनपद, जिसकी राजधानी है श्रावस्ती कुशावती। इसका नाम अवध भी था। कोसल महाजनपद का दूसरा नाम अवध भी था और वर्तमान के उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र कौशल महाजनपद कहलाता था। यह सरयू नदी के किनारे स्थित था और सरयू नदी कोसल राज्य को 2 भागों में विभक्त करती थी। रामायण काल में कोसल की राजधानी अयोध्या, जिसका पुराना नाम साकेत है, तथा बाद में अजातशत्रु ने कोसल को ही मगध में मिला लिया। नेक्स्ट महाजनपद देखते हैं हम अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी चंपा है और यह महाजनपद आधुनिक बिहार राज्य के भागलपुर और मुंगेर जिले में विस्तृत था। अंग महाजनपद सबसे पूर्वी महाजनपद था। इसको हम मैप के थ्रू देख लेते हैं कि अंग कहाँ स्थित है। अंग ये है और ये भारत का सबसे पूर्वी महाजनपद है। तो अंग भारत का सबसे पूर्वी महाजनपद था और अंग का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अंग महाजनपद व्यापार के लिए प्रसिद्ध था तथा अंग और मगध राज्यों में निरंतर संघर्ष हुआ करता था।
अंततः मगध के सम्राट बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को परास्त कर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। उस समय मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था। वो कई राज्यों को अपने में विलय करके एक बड़ा साम्राज्य बाद में बन गया था। अब हम अगला देखते हैं मगध महाजनपद को ही। तो मगध महाजनपद का हम पहले मैप में स्थिति देखते हैं। मगध महाजनपद यहाँ स्थित है, ये है मगध, और जिसकी राजधानी थी गिरिब्रज। और मगध महाजनपद दक्षिणी बिहार में पटना और गया जिले में फैला हुआ था। और मगध की स्थापना बृहदर्थ ने की थी। और बृहदर्थ के बाद जरासंध यहाँ का शासक बना था, यानी कि बृहदर्थ के बाद जरासंध मगध महाजनपद का शासक बना। मगध महाजनपद का सर्वश्रेष्ठ उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद एवं पंचशील ब्राह्मण में यहाँ के निवासियों को ब्रात्य कहा गया है। मगध महाजनपद के निवासियों को अथर्ववेद के एवं पंचशील ब्राह्मण में ब्रात्य कहा गया है। भारत सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। मगध महाजनपद भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और इसने अन्य जनपदों का विलय कर लिया था। नेक्स्ट महाजनपद है वत्स महाजनपद, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी और यह आधुनिक इलाहाबाद एवं बादा जिले में यमुना नदी के किनारे स्थित था। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी को लाखपतियों व्यापारियों का नगर कहा जाता था और यह एक समृद्ध नगरी थी तथा वाणिज्य और व्यापार का केंद्र भी था। वत्स महाजनपद जो था वो वाणिज्य और व्यापार का केंद्र था। नेक्स्ट महाजनपद है वज्जी महाजनपद, वज्जी जिसकी राजधानी विदेह एवं मिथिला थी और यह महाजनपद बिहार व नेपाल के मध्य मुजफ्फरपुर व जनकपुर जिले में स्थित था। वज्जी का शाब्दिक अर्थ पशुपालक समुदाय है और यह 8 गढ़ राज्यों का संघ था। इसमें वज्जी के अलावा वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, कुंडग्राम के ज्ञात्रिक प्रसिद्ध थे। वैशाली एक धन संपन्न तथा वैभवशाली नगर था। यह अनेक जनपदों का संघ था, अतः यह बहुत ही शक्तिशाली था। लेकिन जो वज्जी महाजनपद था इसका मगध के साथ पारस्परिक ईर्ष्या थी। अंत में मगध सम्राट जो अजातशत्रु थे छल कपट के द्वारा लिच्छवियों को परास्त कर दिया और इस प्रकार वज्जी संघ भी समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट महाजनपद मल महाजनपद है, जिसकी राजधानी कुशीनगर या पावापुरी थी। यह वर्तमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है और यह 2 गढ़ राज्य थे। यहाँ मल महाजनपद में 2 गढ़ राज्य थे, एक था पावा के मल और दूसरे थे कुशीनगर के मल। यह क्षत्रिय इक्ष्वाकु वंश के थे। यहाँ गणतंत्रीय शासन व्यवस्था प्रचलित थी। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के सम्राट अजातशत्रु ने मल राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। नेक्स्ट महाजनपद आता है अवंती महाजनपद। यह पश्चिमी तथा मध्य मालवा में स्थित था। यह 2 भागों में विभक्त था, दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी थी माहिष्मती तथा उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी थी उज्जैन। अवंती बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। यह सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र था। बुद्ध के समकालीन अवंती के जो राजा थे उनका नाम था चंद्रप्रगोत तथा अंततः अवंती महाजनपद का शिशुनाग ने मगध साम्राज्य में विलय कर लिया था। नेक्स्ट महाजनपद आता है चेदी महाजनपद, जिसकी राजधानी थी सुक्तिमती। इस महाजनपद में आधुनिक बुंदेलखंड के प्रदेश सम्मिलित हैं। चेदी महाजनपद का उल्लेख महाभारत में मिलता है और चेदी महाजनपद अति प्राचीन जन था। यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। जो चेदी महाजनपद है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट महाजनपद आता है अस्मक महाजनपद, जिसकी राजधानी है पोतन और यह राज्य गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। जो अस्मक महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था और अस्मक महाजनपद दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है जिसका उल्लेख बौद्ध साहित्य में हुआ है। इसको हम मैप के थ्रू देखते हैं अस्मक महाजनपद। तो अस्मक महाजनपद की स्थिति ये है, ये मात्र एक ऐसा महाजनपद है जो दक्षिणी भारत में स्थित है, बाकी सारे हैं वो उत्तरी भारत में स्थित महाजनपद है। अस्मक मात्र एक दक्षिणी भारत का महाजनपद था और कौशल की तरह अस्मक में भी इक्ष्वाकु वंश के शासन का शासक था। नेक्स्ट महाजनपद आता है कुरु महाजनपद, जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ और यह राज्य जो कुरु महाजनपद है यह वर्तमान दिल्ली तथा मेरठ के प्रदेश में सम्मिलित थे। हस्तिनापुर इस राज्य का एक प्रसिद्ध नगर था। हस्तिनापुर कुरु महाजनपद का एक प्रसिद्ध नगर था और कुरु महाभारत काल का एक प्रसिद्ध राज्य भी था। महात्मा बुद्ध के समय यह एक गणतंत्र राज्य के रूप में विद्यमान था। कुरु महाजनपद महात्मा बुद्ध के समय में एक गणतंत्र राज्य के रूप में विद्यमान था। नेक्स्ट महाजनपद आता है पंचाल महाजनपद, जिसकी राजधानी अहिक्षत्र एवं काम्पिल्य थी। पांचाल महाजनपद को गंगा नदी 2 भागों में विभक्त करती थी, एक था उत्तरी पांचाल और एक था दक्षिणी पांचाल। आधुनिक रुहेलखंड के बरेलू, बदायूं एवं फर्रुखाबाद के जिले में ये शामिल था।
ब्रह्मदत्त पांचाल का एक शक्तिशाली शासक था। पांचाल महाजनपद में ही प्रसिद्ध नगर कन्नौज शामिल था। जो कन्नौज शहर था वो पांचाल महाजनपद में ही शामिल था। नेक्स्ट आता है महाजनपद मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी विराटनगर थी और आधुनिक जयपुर, भरतपुर, अलवर आदि के बड़े प्रदेश इसमें सम्मिलित थे। यहाँ के राजा का नाम विराट था और यह यमुना के पश्चिम में स्थित था। इसको हम मैप के थ्रू देखते हैं। मत्स्य महाजनपद की अवस्थिति ये है और यमुना नदी ये है। तो यमुना के पश्चिम में मत्स्य महाजनपद स्थित था और मत्स्य का सर्वश्रेष्ठ उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ पर अपना अज्ञातवास का समय बिताया था तथा कालांतर में मत्स्य महाजनपद का भी मगध में ही विलय हो गया था। नेक्स्ट महाजनपद आता है सूरसेन महाजनपद, जिसकी राजधानी है मथुरा और सूरसेन महाजनपद आधुनिक मथुरा के निकटवर्ती प्रदेश में फैला हुआ था तथा वर्तमान ब्रिजमंडल तक इसका विस्तार था और यहाँ के शासक अवंती पुत्र महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। सूरसेन महाजनपद का जो शासक अवंती पुत्र था वो महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। नेक्स्ट महाजनपद है गांधार महाजनपद, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। पश्चिमोत्तर भारत में आधुनिक पेशावर तथा रावलपिंडी के जिले और कश्मीर का भी कुछ भाग इसमें सम्मिलित था। तक्षशिला शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था, जहां दूर दूर के देशों से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। तक्षशिला गांधार महाजनपद की जो राजधानी थी। रामायण के अनुसार इसकी राजधानी तक्षशिला की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर की गई थी। नेक्स्ट महाजनपद आता है कंबोज महाजनपद, जिसकी राजधानी हाटक या राजपुर है। यह गांधार राज्य का पड़ोसी राज्य था। इस राज्य में कश्मीर का भाग, पामीर तथा बदखसा के प्रदेश सम्मिलित थे। कंबोज महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था तथा साहित्य स्रोतों में यहाँ के दो प्रमुख राजा चंद्रवर्मन और सुदर्शन का उल्लेख मिलता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने 16 महाजनपद, उसकी राजधानी तथा उसके इतिहास, उसकी स्थिति के बारे में जाना। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।